राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन। नमस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सॉल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे, पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये ठुमरी गाई थी। ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी.वी. पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था। आज गावत मन में झूम के, आज गावत मन में झूम के, तेरी तान भगवान, आज गावत मन में। यहाँ ये जिक्र जरूरी है कि उस्ताद अमीर खान साहब ने सिनेमा के लिए शायद सबसे पहले नौशाद के ही संगीत निर्देशन में गाया था।
फिल्म थी सन 1954 में आई शबाब। दूसरी बार उन्होंने सिनेमा के लिए तब गाया जब वी शांताराम ने फिल्म बनाई झनक झनक पायल बाजे साल 1955। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल। सन 1956 में राजा नवाथे की फिल्म आई बसंत बहार। इस फिल्म में ऐसा मौका आया जब फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्ती पंडित भीमसेन जोशी को हराने की जिम्मेदारी पार्श्व गायक मन्ना डे को सौंपी गई। मन्ना डे तनाव में आ गए और चुपचाप पूना चले गए। उनकी पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपका जो फर्ज है वो आपको निभाना होगा। ये तो सिर्फ फिल्मी गाना है, आपको ये गाना रिकॉर्ड करना ही होगा। और तब जाकर ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो कालजयी बन गया। अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में 2 गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये जो गाना बन गया, और दूसरा गाना था ये सन 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खां साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने। नाचे मन मोरा मगन टिकदा धिग धिग। वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने। यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था। वंदना करो अर्चना करो। ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। तुम
सन 1976 में आई फिल्म कादम्बरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी। जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत जिसे R.D. बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में 2 गाने गाए थे। रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। सन 1985 में फिल्म आई सुर संगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अंबर के ओंकार नाद की गूंज सुनाते आए सूरज। जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, जो। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियां, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां। पंडित रविशंकर के संगीत से सजी एक और फिल्म थी गोदान। ओ बेदर्दी क्यों तड़पाए जी राम रग जाए के, ओ निर्दर्दी मैं पछताई तुझसे निहाल। सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। क्या तुमने है कह दिया। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। ये है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना। आदमी के इस जमाने में यही पहचान है, दूसरों के काम आ जाए वही इंसान है। आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट।
मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है, जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम, जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा, जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म, क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर, बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। 5 बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई। 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया। उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रहीं, बिल्कुल सगी बहन की तरह। कोई पुकारे धीरे से तुझे, आँखों के तारे के सहारे। इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले,
जैसे मियाँ बीवी राजी, छोड़ो छोड़ो मोरे भैया सावरे, छोड़ो छोड़ो मोरे भैया, बात एक रात की, तू हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया, जानवर, मेरे संग गा गुनगुना कोई गीत सुहाना, मेरे संग गा, और राजकुमार। तुमने पुकारा रे, हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था। बहना ने भाई की कलाई से, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार की दुकान से संसार बांधा है, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से। रेडियो स्टेशनों, टेलीविजन के कार्यक्रमों तक में सुमन जी के गानों को लता मंगेशकर का गाना बताया गया। जूही की चली मेरी लाडली, नाजों की पली मेरी लाडली, ओ किरण जुग जुग तुझे, रन्ही सी परी मेरी लाडली, ओ मेरी लाडली। इतना गजब का साम्य था सुमन और लता जी की आवाजों के बीच। तेरा नाम ले लेके जीते रहेंगे, तेरा नाम ले लेके मरते रहेंगे, तुझे प्यार करते हैं करते रहे। बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थीं और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था। कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़ भाड़ वाले शहर में हो या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से, अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज देते रहते हैं। सुनाई दे न दे तुमको, तुम्हें आवाज देते हैं। सुनाई दे न दे तुमको, तुम्हें आवाज देते। मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूर जहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूर जहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। सखीरी नहीं आए सजनवा मोर, सखीरी नहीं आए सजनवा मोर, हो पापी पपीहरा क्यों घर आवे, मुरे अंगनवा शोर मचावे,
मुझ बिरहन का जियरा जरावे, आग लगे नैहर नगरे, जर जावे करमवा मोर, सखिर नहीं आए सजनवा मोर। और लता दीदी के ये गाने, ना उम्मीद हो के भी दुनिया में जिए जाते हैं, दिल टूट गया फिर भी हम प्यार किए जाते हैं, ना उम्मीद हो के भी। जो मुझे भुला के चले गए, मुझे याद उनकी सताए क्यों, जो किसी का बन के रह न सके, वो किसी को अपना बनाए क्यों। मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी। तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई। एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया। फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आए, फिल्म सूरज, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरे राज़दार, जितने खेत ज़मीन पर जले हैं बेशुमार, इतना। फिल्म ब्रह्मचारी, तो मालूम है और सबको खबर हो गई, तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। सुमन कल्याणपुर ने कई बेमिसाल गैर फिल्मी गाने भी गाए हैं। फिर आई संध्या सिंदूरी, फिर सदियों के बादल छा, उनके कुछ मराठी गीत बहुत लोकप्रिय रहे हैं। गीत की चाँद बने थे नाचला ग मोर, गीत की चाँद बने थे नाचला ग मोर। सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सज के सजैनी रामा, पिया के नगरिया से भुलाई हो गई। सुमन कल्याणपुर चली गईं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी। हम यादों के फूल चढ़ाएं और आंसू के दीप जलाएं, सांसों का हर तार पुकारे, ये प्रेम नगर है, दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।